हे हाय फ्रेंड्स, अननोन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पंढरपुर यात्रा यानी मेले के बारे में कुछ ऐसे 8 तथ्य जो आपने शायद कहीं नहीं सुने होंगे। पंढरपुर का विठोबा मंदिर पश्चिमी भारत के दक्षिण महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर शूलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर में विठोबा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का भी स्मारक बना हुआ है। पंढरपुर तीर्थ की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी की यादव शासकों द्वारा कराया गया था। श्री विठ्ठल मंदिर का यह मुख्य मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मणी के सम्मान के इस शहर में वर्ष 4 बार त्योहार मनाने एकत्र होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु आषाढ़ के महीने में, फिर क्रमश कार्तिक, माघ और श्रावण महीने में एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये यात्रा पिछले 800 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण भक्त पुंडलिक माता पिता के परम सेवक थे। एक दिन वे माता पिता की सेवा में लगे थे, तभी श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देने के लिए द्वार पर पधारे। लेकिन पुंडलिक उस वक्त पिता के चरण दबाते रहे। उस वक्त भगवान को खड़े होने के लिए उन्होंने ईंट सरका दी, किंतु वे उठे नहीं। भगवान कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े रहे। इसलिए निज मंदिर में भगवान की मूर्ति कमर पर हाथ रखे खड़े है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विठोबा के रूप में, जिन्होंने भक्त पुंडलिक की परम भक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वारा फेंके हुए एक पत्थर यानी वीट को सहज अपना आसन बना लिया था, इसलिए इनका नाम विठोबा हो गया। मंदिर के प्रवेश करते समय द्वार के समीप भक्त चोखा मेला की समाधि है। प्रथम सीढ़ी पर ही नामदेव जी की समाधि है। द्वार के एक ओर अका भक्ति की मूर्ति है। निज मंदिर के घेरे में ही रुक्मिणी जी की, इसके अलावा बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा श्रीधारा के मंदिर है। पंढरपुर के जो देवी मंदिर प्रसिद्ध है उनमें पद्मावती, अंबाबाई और लखुबाई सबसे प्रसिद्ध है। चंद्रभागा के पार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की बैठक है। 3 मील दूर एक गांव में जनाबाई का मंदिर है और वह चक्की जिसे भगवान ने चलाया था। कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध नरेश कृष्णदेव विठोबा की मूर्ति को अपने राज्य में ले गए थे, किंतु बाद में एक बार फिर से एक महाराष्ट्रीय भक्त वापस इसे ले आया, इसे पुनः स्थापित कर दिया। पंढरपुर यात्रा आजकल आषाढ़ में तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी में होती है। देवशयनी और देवोत्थान एकादशी को वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। यात्रा को ही वारी देना कहते हैं। प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी के मौके पर पंढरपुर में लाखों लोग भगवान विठ्ठल और रुक्मिणी को महापूजा देखने के लिए एकत्रित होते हैं। भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए देश के कोनों कोनों से पताका डिंडी लेकर इस तीर्थ स्थल पर लोग पैदल चलकर आते हैं। इस यात्रा क्रम में कुछ लोग आलंदी में जमा होते हैं और पुणे तथा जेजोरी होते हुए पंढरपुर पर पहुंचते हैं। इनको ज्ञानदेव माउली की डिंडी कहते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम आपके लिए बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।